इस मंत्र का जाप करो, एक दिन समय आएगा आप मेरे पास आओगे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय रे नहीं। भगवान वासुदेव का भजन करो। महाराज संत महाराज लोग चले गए। एक दिन मैं भजन करते करते विचार किया कि प्रभु आप मेरी माँ को भी ले जाओ तो मैं अकेले जम करके आपका भजन करूंगा। संयोग बस मेरी माँ भी भगवान के धाम को चली गई। अब तो मैं भजन करने लगा बैठ करके। नाम जाप करते करते ऐसा लगा कि जिस गोविंद का मैं जाप कर रहा हूं वो गोविंद मेरे हृदय में नहीं है, बाहर है। मैंने आंख खोल करके देखा तो वही गोविंद मेरे सामने खड़े थे। गोविंद ने कहा वरदान मांगो। मैंने कहा प्रभु अपने चरणों की भक्ति दे दो। गोविंद ने कहा कि बेटा भक्ति तो आपको पहले ही मिल चुकी है, रही बात मेरे पास आने की तो आप मेरे पास ही आओगे। आपके कुछ कर्म शेष हैं उसको पूर्ण कर लो, फिर मेरे धाम को आ जाए। माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से, संतों की सेवा से दूसरे जन्म में मेरी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के गोद से हुआ। नाम पड़ा देव ऋषि नारद। एक दासी पुत्र दूसरे जन्म में कहा जा रहा है, ब्रह्मा जी के गोद से उत्पत्ति हो रही है और भगवान के मन कहे गए। तो क्या हम लोग ब्रह्मा जी के पास नहीं जा सकते? क्या हम लोगों का कल्याण नहीं हो सकता? यदि हमारे जीवन में भजन है तो हमारा भी उद्धार हो सकता है। देवदत्ता मीमा मीणा स्वर ब्रह्म विभूषितम्। ये जो बीणा है मेरे पास, ये भगवान गोविंद ने ही तो दिया है मुझे। महाराज कभी कभी शूद्र के घर में जन्म लेने वाला पंडित बन जाता है और पंडित के घर में जन्म लेने वाला शूद्र बन जाता है। अश्वत्थामा गुरुपुत्र है, लेकिन कार्य शूद्र का है। दुर्योधन के आदेश से पांचाली के 5 पुत्रों का वध करके उनका सिर दुर्योधन के सामने लाते हैं। दुर्योधन का आदेश था पांडवों का सिर लाना है, लेकिन अश्वत्थामा सोते हुए बालकों का सिर काट करके दुर्योधन के पास ले आए। सुबह हुआ, अपने बालकों का कटा हुआ शरीर धड़ देख करके मैया विलाप करने लगी, रोने लगी। गोविंद से कहते हैं प्रभु इन नवजात शिशुओं ने क्या बिगाड़ा था? अरे कुछ बिगाड़ा था या कोई दुश्मनी थी तो पांडवों से थी। इन नवजात शिशुओं से क्या दुश्मनी थी कि दुर्योधन ने इनके गले को कटवा दिया? अरे विधाता आप इतना निर्दयी कैसे हो सकते हो? माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। अरे प्रभु आप तो थोड़ी भी दया नहीं है, मेरे बालकों का सिर कटवा दिया। अर्जुन आ गए, कृष्ण आ गए। अर्जुन कहते हैं अरे देवी आप निश्चिंत रहो, आपके पुत्रों का जिसने वध किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, समाप्त कर दूंगा।
रथ पे सवार। चा सहन्तस्य बन्धनानयं सति मोच्यताममुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायि वधार्हण मय्यो भयमानातं पर्यपायनु। आप छोड़ दीजिए, इनका वध मत कीजिए। अर्जुन के समझ में नहीं आता क्या करूं। भीम दादा कहते हैं इसको समाप्त कर दो। केशव आप बताओ ना मैं क्या करूं इसका। कन्हैया कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आततायि वधारण। ब्राह्मण कैसा भी हो उसको आप दंड नहीं दे सकते, उसको राजा दंड देगा या कानून दंड देगा, शासन दंड देगा। और दूसरा चाहे कोई भी हो यदि शिशु का हत्या किया है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन कहते हैं कि आप कह रहे हो मार भी दो और आप कह रहे हो छोड़ भी दो, मैं करूं तो करूं क्या। कन्हैया कहते हैं आपने गीता का उपदेश सुना है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल लिया, केस मुड़वा दिया, धक्के मार करके महल से बाहर कर दिया। अपने कुटिया पे अश्वत्थामा गए, बड़े क्रोधित हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं, पांडवों के पूरे वंश को समाप्त कर दूंगा, मेरा अपमान किया है। कहा यह एहसान मानना चाहिए, जीवन दान दे दिया। लेकिन महाराज क्रोधित होकर के कह रहे पांडवों के वंश को समाप्त कर दूंगा। फिर हंसी आती है, अरे बचाई कौन है, 5 बालक थे वो तो चले गए। नहीं, एक है उत्तरा के गर्भ में पल रहा नवजात शिशु। आश्रम पे बैठे बैठे ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के